हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन छोटा सा बिजनेस लेकर आया है, लेकिन इस छोटे से बिजनेस को आप अपने घर पर बैठकर शुरू कर सकते हैं। आप कुछ भी काम करते हैं ना, और आपके पास समय अगर कम बचता है ना, तो ये धंधा आपके लिए है। अगर आपके पास बजट कम है तो भी ये धंधा आपके लिए, क्योंकि इस धंधे को शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए। और अगर मैं शुरुआत में वीडियो के ये चीज़ बता रहा हूं तो वीडियो के एंड तक आपको ये आइडिया मिल जाएगा। आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप सारी बातों को समझ पाएं। और कोई भी वीडियो जब मैं बनाता हूं तो मैं उसकी बहुत रिसर्च करता हूं, बहुत मेहनत करता हूं, ताकि आपको एक सही इंफॉर्मेशन दे सकूं। यहां पर काफ़ी कुछ लिखा रहता है। मैं ऐसा नहीं, देखो भाई, आज भी जो पुराने बिजनेसमैन है ना, वो लिखते हैं हर चीज़ को, और लिखकर अपने बिजनेस को करते हैं ताकि उनको बिजनेस में नुकसान ना हो। और मैं भी बिजनेस की वीडियो बनाता हूं तो हर एक चीज़ को लिखता हूं। क्यों? ताकि मैं आपको सही प्राइस बता सकूं। माफी चाहता हूं, पुरानी जो कोकोनट मिल्क वाली वीडियो थी उसके लास्ट पार्ट में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, सो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बट मैंने कमेंट में वो पिन कर दिया था, एक कमेंट करके अपने कमेंट को पिन कर दिया था उसमें कि मेरी लास्ट कैलकुलेशन गलत हो गई है। लेकिन उस चीज़ से, मेरी कैलकुलेशन गलत होने से मुझे ये पता चल गया कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखते हैं। मेरी वीडियो अपलोड होते ही लोगों के कमेंट आने लगे कि भैया लास्ट पार्ट में कैलकुलेशन गलत है। सो आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं भी कुछ गलती करता हूं तो लिखा करो कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होता, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो एक गलती किसी के लिए बहुत बड़ी गलती बन सकती है। मैं कोई कंप्यूटराइज्ड मेरा माइंड नहीं है, इंसान हूँ। रात के 1:30-2 बजे का टाइम हो रहा था, तो कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, बट मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने बताया। सो कोई भी गलती मैं करता हूँ बताओ। आज की वीडियो में आपको ऐसे बॉक्सेस तैयार करने हैं और इनको आप कहीं भी सेल कर सकते हैं। कहाँ करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे बनाने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कितने का ये एक बॉक्स बनकर तैयार हो रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा, कितने का बेचने पर कितना प्रॉफिट आपको अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सो आज का वीडियो एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो है। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और बजट कम है और बिजनेस की शुरुआत में आप सोचते हैं कि क्या शुरुआत करूं, बस कोई एक ऐसा काम मिल जाए जिसमें मैं बिजनेस फील्ड में एंटर कर सकूं, सो ये धंधा आपके लिए होने वाला है। फटाफट चलते हैं वीडियो के अंदर, सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। तो आज की वीडियो में कल की रात मैंने ये बनाई है, जिसको हम लोग गुजिया बोलते हैं, और अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। मोस्टली हम लोग इसको होली में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और होली में ये ज़्यादा सबके घरों में बनती है। बट बहुत सारे लोग होली के बजाय भी इसको खाना पसंद करते हैं, और बहुत सारे लोग कोई और होली के अलावा जो फेस्टिवल आता है उसमें भी बनाते हैं, और बहुत सारे लोग जो स्वीट शॉप होती है वहाँ से भी खरीदते हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है इसमें? ये मैक्सिमम होली के टाइम पर ही इसकी अवेलेबिलिटी प्रॉपर रहती है, उसके बाद नहीं मिलती है। और आज की डेट में भी बहुत सारी स्वीट शॉप ऐसी हैं जहाँ पर इसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी नहीं मिलती है। लोग क्या करते हैं, इसका नाम है गुजिया, गुजिया को लोग चाशनी में डिप कर देते हैं, मज़ा नहीं आता है। पिछली होली में इनफैक्ट मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी, किसी वजह से वायरल हो गया था मैं। सो हमने ये खरीद कर ली थी, मैंने गुजिया खरीदी थी, और गुजिया जो मैंने खरीदी थी ना भाई, वो चाशनी में डिप थी और बहुत ही घटिया स्वाद था। आज जो ये गुजिया मैंने आप बनाई है ना रात में, ये A1 क्वालिटी की गुजिया है, और सारे प्राइजेस मैंने जोड़े हुए हैं, कैसे बनाई है, कितने का पड़ा है, सब कुछ। और उसके बाद आपको इस तरीके के बॉक्सेस बनाने हैं। देखो, अगर आपको गुजिया बनाना नहीं आती, इसके लिए बहुत सारे कुकिंग चैनल्स हैं जहां पर आप जाकर सीख सकते हो। बट फिर भी अगर आप चाहते हो, क्योंकि देखो कुकिंग चैनल से किसी भी प्रोडक्ट को बनाना सीखना, वहाँ पर आप सीखना तो जान सकते हो, लेकिन प्राइजेस का आप समझ नहीं सकते, और दूसरा क्वांटिटी कई बार मिस हो जाती है, और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कुकिंग चैनल में जो भी चीज़ बनाई जाती है वो घर में कंज्यूम करने के मोटिव से और पर्पस से बनाई जाती है। बट जब हम किसी चीज़ को बिजनेस पर्पस से बनाते हैं तो बिजनेस में जो मेकिंग होती है ना किसी भी चीज़ की, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। बहुत ध्यान से समझना आज मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैं एज अ यूट्यूबर नहीं बना रहा हूँ, आप मेरे व्यूअर्स नहीं हो, मैं आपका भाई हूँ, कुछ लोगों का बड़ा भाई हूँ, कुछ लोगों का छोटा भाई हूँ, और मैं आपको छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ। देखो मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरे सामने कैमरा है। मैं ये सोच के बैठा हूं कि आज मेरे सामने मेरा छोटा भाई बैठा और मुझसे सीख रहा है कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 5 से 6 हज़ार मैक्सिमम 10,000 रुपये लगा सकता हूं, कोई काम बताओ। सो मैं उससे बस इतना कहता हूं, अगर आप में हिम्मत है तो आप एक छोटा सा काम करो और अपने आप को आजमाओ कि आप सच में बिजनेस के लिए बने भी हो। देखो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आप लाखों करोड़ों रुपए लगाओ और उसके बाद बर्बाद हो। बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। मैं हमेशा कहता हूं यहां पर बहुत रिस्क होता है बिजनेस में, कंपटीशन बहुत है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में है।
तो इसलिए आपको ना पहले फिगर आउट करना होगा कि सच में आप बिजनेस के लिए हो। मैं कभी भी नहीं कहूंगा कि क्या पता आप जॉब में बहुत अच्छा कर सकते हो तो जॉब भी करो भाई, मैं कभी नहीं कहता कि जॉब छोड़ दो, नहीं यार। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हो ना, तो अपने पूरे फ्यूचर को खराब मत कर लेना कि मैं जॉब छोड़ूंगा और बिजनेस करूंगा। पहले छोटा सा कुछ करके देखो और अपने आप को ये समझो और अपने आप को ये समझाओ कि क्या सच में आपको बिजनेस में मजा आता है। और जिसको बिजनेस में मजा आता है ना, और जिसके अंदर पैसे की थोड़ी भूख होती है, उसके लिए बिजनेस सबसे बढ़िया होता है ना। और जो हार्ड वर्किंग होता है बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग बोलेंगे बिजनेस इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क एंड डेडिकेशन। सब कुछ कहने की बातें हैं, ये सुनने में अच्छी लगती हैं, बट मैं ये कहता हूं कि बिजनेस इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड मनी। अगर आप थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो, रिस्क ले सकते हो और हार्ड वर्क कर सकते हो, दिन रात एक कर सकते हो, तो बिजनेस आपके लिए। अगर आपको भैया चाहिए कोई बहुत आसान सा बिजनेस जहां पर आप बैठे रहो पैसा आता रहे, वो मैं नहीं बता सकता, वो पता नहीं कौन से यूट्यूबर्स बताएंगे, वो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो। फिलहाल कैमरे को पास में करके मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ ये क्या है, और उसके बाद इसको कैसे बनाना है वो बताता हूँ, और उसके बाद हम कैलकुलेशन पार्ट पे बात करेंगे। ये एक बिजनेस आइडिया है जहां पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि भैया मैं गुजिया बनाकर दिखाऊं कि बिजनेस के लिए कैसे बनानी है, सही प्रोसेस क्या है, उसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा। अब फटाफट कैमरे को पास में करके ये दिखाता हूं आपको। ऑल राइट, तो दोस्तों ये देख लो, इस प्लेट में गुजिया है। ये है हमारे पास वेट मशीन, जिसकी ऐसा जरूरत नहीं है, हमें इस तरीके के पैकेट्स बनाने हैं। अब देखो ये पैकेट मैंने बनाया है इस तरीके का, ऐसे खोलोगे आप, इसमें टोटल गुजिया जो हमारी आई हैं वो आई हैं 8 गुजिया। 4 नीचे हैं और 4 इसके ऊपर आ जाएंगी इस तरीके से और इस तरीके से, और ये पैकेट इस तरीके से हो जाएगा बंद। ये हो गया बंद, ये आपका गुजिया का पैकेट रेडी है। अब ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, जिसको आप बहुत सारी जो किराने की शॉप्स होती हैं, बेकरी शॉप्स होती हैं, वहाँ पर रख सकते हो। देखो ये केक था, इसी तरीके का आप चाहो तो एक बैंड बना लो जो कि इस बॉक्स में पूरा आ जाएगा। उसमें ये कुछ और था, मैंने ऊपर ये खुद से डिज़ाइन करके आपको दिखाने के लिए बना दिया है। 100% प्योर घी गुजिया, इस तरीके से 100% प्योर घी गुजिया, जो कि आपको प्रिंटेड करवा लेना है। और इसमें थोड़ी सी जो भी आपकी डिटेल्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये वो इंग्रेडिएंट्स और क्या नाम है प्रोडक्ट डिटेल्स, ये सारी आ जाएंगी। इस तरीके का एक बेसिक बैंड बन जाएगा। आपको बस इस तरीके के ट्रांसपेरेंट जो बॉक्सेस हैं वो इंडिया मार्ट से मिल जाएंगे 1.5 रुपये से 2 रुपये के रेंज में। और इस तरीके का आप बैंड जो भी प्रिंटिंग शॉप्स होती हैं उनसे बनवा सकते हो, जो कि यहाँ से देखो ये चिपका हुआ है, ठीक है। ये देखो यहाँ से ये चिपका हुआ है यहाँ से, ठीक है। तो ये फ्लैट में आते हैं, तो ये आपको 80 पैसे से लेके 1 रुपया मैक्सिमम। अच्छी अगर आप प्रिंटिंग शॉप से करवा रहे हैं, कलर अच्छे लगवा रहे हैं, तो ये 2 रुपये, ठीक है, 2 रुपये बन जाएगा। ये आप चिपका के अपने इस तरीके से, ये बन गया आपका एक प्रोफेशनल जो प्योर देसी घी की गुजिया है वो। अब ये वो गुजिया हैं जिनका टेस्ट भी अच्छा है। अब ऐसा नहीं कि कोई कस्टमर ने अगर एक बार खाया तो दोबारा नहीं खाएगा। अब बहुत सारे लोग देखो चाय डेली पीते हैं हम, लेकिन हर इंसान चाय के साथ में कुछ लोग बिस्किट खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग रस्क खाते हैं, कुछ लोग नमकीन लेना पसंद करते हैं, बट कुछ लोगों को चाहिए होता है कुछ बढ़िया सी चीज़। तो उनके लिए ये इस तरीके के गुजिया का इस तरीके के बॉक्सेस आप बना सकते हो, जिनको कि आप 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 100 रुपये, जैसा आपका मार्केट है उसके हिसाब से बेच सकते हो। इसका मैं वेट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इसको हमने ऑन किया और इसको हमने वेट किया तो ये हमारा आ गया 240 ग्राम के आसपास, ठीक है, 240 ग्राम के आसपास का ये है। और इस तरीके से आपकी गुजिया बनेंगी। आधे किलो का आधा किलो मैदा, 250 ग्राम सूजी, ये सब मैंने यूज़ किया है, खोया यूज़ किया है। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की एक वेट मशीन ले सकते हो। ऐसे आपने 8 गुजिया डाले, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरीके से इसके अंदर डालना है और यहाँ से ये आपका गुजिया का पैकेट रेडी है, ठीक है। ये देखो जोड़ दिया मैंने इसको, ये बन गया गुजिया का पैकेट आपका। ये इसके ऊपर आपने कोई भी ऐसा छोटा सा स्टिकर रख लिया और ऐसा कोई भी स्टिकर आपने रखा और इसके ऊपर एक स्टिकर चिपका दिया 100% प्योर गुजिया, बस। और ये किराने की शॉप्स में रख दिया आपने, बस। इसमें भी 8 गुजिया हैं, इसमें भी 8 गुजिया हैं, लेकिन अब दोनों में फ़र्क देखो आप। देखो मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ कि सामान की कीमत उसकी जगह निर्धारित करती है, समझो बात को। कोल्ड कॉफ़ी आपको 60 रुपये की भी मिल जाएगी और कोल्ड कॉफ़ी आपको 600 रुपये की भी मिल जाएगी, डिपेंड करता है आप कोल्ड कॉफ़ी कहाँ पर पी रहे हैं। 300 रुपये की भी मिल जाएगी। तो जगह जैसे बदलती है, प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है। क्वालिटी और
फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो कस्टमर को दिखेगा उसी का कस्टमर पैसा देगा। सो ये थोड़ा सा सिंपल आ गया कि कोई अपने घर से बिजनेस कर रहा है ना। लेकिन ये अगर आ गया तो यार लग रहा है किसी अच्छी बेकरी, अच्छी स्वीट शॉप का है ना। समझो बात को। सो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन कर लो। मैं आपको आज यही समझाना चाहता हूँ। सो किसी भी प्रोडक्ट को आप बनाते हो, कोई भी फूड प्रोडक्ट अगर आपका है तो उसको इस तरीके से रखो, ऐसे कंटेनर्स को यूज करो कि ये 2 रुपए का कंटेनर आपके इस प्रोडक्ट का 10 रुपए का प्राइस बढ़ा दे। आप समझो, ये 2 रुपए का इस तरीके का 2 रुपए इसमें, 2 रुपए इस पे लगा के 4 रुपए अगर आप खर्च कर रहे हो और यही आपके 20 रुपए बढ़ा दे रहा है इसकी क्वालिटी मेंटेन करके। सो ये बुरा नहीं है भाई। ऐसे बॉक्सेस में पैक करके बेचना ही सही है। और आजकल की जो जेनजी जनरेशन है ना, उनको हर चीज अच्छी दिखनी चाहिए। टेस्ट तो वो बाद में करेंगे प्रोडक्ट, पर वो पहले आंखों से खाते हैं। और जेनजी नहीं, हम पुराने लोग भी पहले किसी भी प्रोडक्ट को आंखों से देखते हैं। अगर वो दिखता अच्छा है तो उसके लिए हम पैसा भी पे करना चाहते हैं, है ना। अब कैमरे को सामने करता हूं और आपको कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा बताता हूं। मैंने ये जो गुजिया बनाए हैं, ये आधे किलो मैदे के बनाए हैं। आधा किलो मैदे से मेरे जो गुजिया बने वो 58 गुजिया बनकर तैयार हुए। ध्यान से समझो, ये 58 गुजिया कल रात को मैंने बनाए थे। और अगर हम बात करें इनकी शेल्फ लाइफ की, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया कितने दिन तक सही रहती हैं। सो ये 15 से 20 दिन तक, जो मैं आपको बता रहा हूं इतना ही ये सही रहती है। वैसे इसकी शेल्फ लाइफ है 25 से 30 दिन। इसमें आपको पानी कहीं भी यूज नहीं करना है। ध्यान से समझना। आप जब कुकिंग चैनल्स में ये देख लोगे वीडियो तो आप मुझे बता देना। नहीं समझ में आता सो कमेंट करना, मैं बना के दिखा दूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किस लिए हूं यहां पर, मेरा ये यूट्यूब चैनल है किस लिए, आपके लिए है। सो मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बनाकर दिखाऊंगा भाई, एक रात और लगाऊंगा। हालांकि बहुत टिपिकल काम है, आपकी मेहनत जरूर लगेगी इसमें, बनाना टफ पड़ता है ये, है ना। लेकिन इसको सांचे में डालना पड़ता है, सांचे से लगाना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा दूंगा आपको बना के। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, शुरुआत करो, बाकी बाद में सब चीज़ की मशीन्स आती हैं। लेकिन शुरुआत में नहीं लेनी, कुछ नहीं करना है आपको। एक चूल्हा जो आपके घर का बर्नर है उसको आप यूज़ करो, घर में आपके कढ़ाई होगी उसको यूज़ करो और बनाओ। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ को मैंने कितना लिया है और कितना प्राइस पड़ा है। देखो मैदा, आप साइड में देखो, मैं इंडिया मार्ट पे जो प्राइसेस चल रहे हैं वो आपको दिखा भी रहा हूँ। सो आप ध्यान से देखते रहना। मैदे का प्राइस चल रहा है 35 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो के हिसाब में आपको मिल जाएगा। कोई फ़र्क नहीं होता भाई मैदे में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सही क्वालिटी का मैदा आपकी सिटी से होलसेलर से मिल रहा है तो इंडिया मार्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपनी सिटी के होलसेल मार्केट में ही जाना, है ना। और किसी भी फूड बिजनेस को आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सिटी के होलसेल मार्केट में ही जाना है। चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनते जाना। तो मैदा, आधा किलो मैदा मैंने लिया है जो कि हो गया 20 रुपये का। सूजी मैंने ली है 250 ग्राम्स जो कि हो गई 10 रुपये की। इसका भी प्राइस ऐसे ही चलता है, 35 रुपये से 50 रुपये किलो के हिसाब से आता है। आप अपने एरिया के हिसाब से देख लेना। जो मैंने बनाया है उसकी कैलकुलेशन मैंने करी है। आप जब खुद बनाओगे तो चीज़ें लिखते जाना, प्राइजेस लिखते जाना, है ना। हो सकता है पहले आपको सूजी महंगी मिल जाए, मैदा महंगा मिल जाए। जब उस काम में आप डल जाओगे धीरे धीरे आपको सस्ती सस्ती दुकानें पता चलती जाएंगी कि वहाँ पर सस्ता मिलता है, वहाँ पर सस्ता मिलता है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। शुगर पाउडर जो 300 से 400 ग्राम मैंने यूज़ किया है वो 25 रुपये का हो गया। ड्राई फ्रूट्स जो मैंने यूज़ करे हैं 80 से 100 ग्राम। अब इसका मैंने प्राइस लिया है 50 रुपये, जो कि ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आप इसमें किशमिश डालोगे, खजूर डाल सकते हो, आप मगज डालोगे, चिरौंजी डालोगे, और इसके अलावा आप टुकड़ा काजू डालोगे। पूरा साबुत काजू नहीं डालते हैं इसमें, टुकड़ा काजू डलेगा जो कि बहुत सस्ता आता है ना। सो इन ड्राई फ्रूट्स का आप मिक्सचर करोगे जब, तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, 20-25 रुपये का पड़ जाएगा आपको 100 ग्राम। लेकिन फिर भी मैंने क्या लिया है, 50 लिया है। आप अच्छी क्वालिटी का डालो, ज़्यादा डालो थोड़ा, ठीक है। इसके बाद कोकोनट पाउडर थोड़ा सा आप डालोगे, वो 10 रुपये का आ जाएगा। इलायची आपने 4 से 5 डाल दी, 5 रुपये की। खोया 500 ग्राम, 260, 280 और 300 में ठीक ठाक खोया मिल जाता है, 300 रुपये किलो में। तो मैंने 300 रुपये किलो का प्राइस लिया, तो मैंने आधा किलो खोया लिया है, 150 रुपये का प्राइस मैंने ले लिया। अब आपके ऊपर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो अपने हिसाब से देख लेना। इसके बाद ये 58 से 60 गुजिया बनाने में हमारा 10 से 12 रुपये का तेल ही खर्च होगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल जलता है, थोड़ा बहुत इसमें लगा, तो हम 10 रुपये का प्राइस ले रहे हैं। थोड़ा बहुत एलपीजी का गैस यूज़ हुआ है हमारा, क्योंकि ये फटाफट निकल जाती हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता इसको। ये डालोगे आप, हल्की सी ब्राउन हो ही निकाल ली, तो 5 रुपये का हमारा एलपीजी गैस हो गया। इसके अलावा छोटे मोटे और खर्चे मान लो तो 5 रुपये उसके मान लियो। तो हमने टोटल जो खर्चा आ रहा है ये 58 गुजिया बनाने में, वो आ रहा है 290 रुपये का। 290 रुपये को अगर हम 58 से डिवाइड कर लेते हैं तो पर गुजिया का जो प्राइस आ रहा है, ये एक गुजिया हमें 5 रुपये की पड़कर तैयार हुई है। आपको ये 3-3.5 रुपये की भी पड़ के बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन फिर आप वो बिल्कुल ही रद्दी क्वालिटी का सामान लोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं है, जो कस्टमर खाए तो उसे स्वाद ना आए। सो इसलिए आपको क्या करना है, जो मैंने चीज़ें बताई उस प्राइस पे लोगे तो सही बनेगी। और अच्छी खोया वोया डाल के बनाओगे बढ़िया लगेगा। जो मीठा वीठा डल जाता है, चीनी वीनी, स्वाद अच्छा आता है।
तो जो मार्केट में मिलती है ना, उनसे ये लाख गुना अच्छी है भाई, है ना। अगर आप चाहो तो भाई घी में बनाओ प्योर, और आप लिखो 100% प्योर घी गुजिया, तो लोगों को लेने में भी, क्योंकि आजकल क्या है भाई, रिफाइंड पामोलिन ऑयल यही चल रहा है भाई, है ना। 100 रुपये लीटर तेल मिल जाता है भाई होलसेल मार्केट में, आप घूमो तो रिफाइंड का, वो कौन सा रिफाइंड है भाई भगवान जाने, सर घूम जाता है मेरा तो जब मैं होलसेल मार्केट घूमता हूँ तो आजकल लोग देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, पढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स, क्या बना रहे हो आप, किस चीज़ को यूज़ करके बना रहे हो मायने रखता, तो सही बनाओ। तो हमने ये जो बॉक्स बनाया है, इसमें 8 गुजियाँ हैं, 5 रुपये की एक गुजिया पड़ रही है, 5 8 जो 40, 40 रुपये का ये बॉक्स बनकर तैयार हुआ है। ध्यान से समझो, इस बॉक्स को मैं आपको 20-25 का भी दिखा सकता हूँ वीडियो में, सिर्फ दिखाने के लिए, तो यह दिखाने वाला काम नहीं है। 40 का पड़ जाएगा आपको, अगर आप अच्छी क्वालिटी में आप बनाओ सस्ता तो भैया सस्ता पड़ जाएगा। 40 का पड़ गया ये, 2 रुपये का आपका ये कंटेनर है ट्रांसपेरेंट वाला, और 2 रुपये का आपका ये टैग है। तो टोटल कितना हो गया भाई, 40 + 2 + 2 44 रुपये, 44 रुपये में ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका गुजिया का बॉक्स रेडी हो चुका है। 44 रुपये का रेडी हुआ, 80 रुपये का आप बेच दो, 80 रुपये में ये हंस के बिकेगा, हंस के 80 रुपये का बेचते हो तो एक इस बॉक्स में आपको 36 रुपये बचेंगे, एक बॉक्स में 36 रुपये अगर आप खुद बेचते हो तो। सो अगर आप 100 बॉक्स बेचते हो दिन के तो 3600 रुपये की कमाई हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट बता रहा हूँ, ये 3600 रुपये का प्रॉफिट होगा सारे खर्चे निकालने के बाद। और अगर आप पूरे महीने का अगर जोड़ते हो, सो 3600 रुपये को हम 25 दिन से, 5 दिन हटा देते हैं, 25 दिन से करेंगे तो 90,000 के आसपास आपको बच जाएंगे अगर आप इसको बॉक्स को बेचते हो। और अगर आपको ये 36 रुपये बच रहे हैं एक बॉक्स में, आप क्या करो, 6 रुपये कम कमा लो, है ना। आपको 44 का ये बनकर तैयार हो रहा है, आप शॉप्स पे रखवा दो, 70 रुपये का शॉप वाले को तो बोलो भैया 80 का बेचना है, एक बॉक्स पे आपको 10 रुपये बच जाएंगे, हो गया, आपको 70 मिलेंगे। 70 में से 44 को आप लेस करोगे तो आपको 26 रुपये बचेंगे, और 26 रुपये भी बुरे नहीं है भाई, एक बॉक्स में 26 रुपये बच रहे हैं। धीरे धीरे और ये आपको एक दुकान में नहीं, कितनी किराने की शॉप्स पे आप रखोगे। आपने दिन के भाई 500 डब्बे बना लिए, लगा लो 1-2 बंदे को, दे दो थोड़ी सी लेबर कॉस्ट, थोड़ा कम बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वांटिटी तो जाएगी ना आपकी। आपने, और भाई आपको हर 10 कदम की दूरी पे एक किराने की शॉप मिल जाएगी। किराने वाले से बात आपको सिर्फ इतने करनी है कि भाई आपके काउंटर पे रहेगा ये डब्बा हमारा, तब आपको एक डब्बे पे 10 रुपये बचा रहे हैं। और भाई ग्रॉसरी का बिजनेस इतना क्लटर्ड बिजनेस है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। इस बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मार्जिन से नहीं बचे हैं आजकल। और आजकल देखना आप जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, आप ऑब्जर्व करना, जब आप किराने की शॉप पे जाओगे ना, आपको ऐसे डब्बे, ऐसे पैकेट्स ये ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि इनमें मार्जिन होता है भाई। जो कंपनीज हैं वो मार्जिन नहीं देती हैं। बिस्किट का पूरा पैकेट बेचने में 50 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे बच रहे हैं, है ना। लेज का पैकेट बेच रहे हैं तो 40 पैसे, 50 पैसे बच रहे हैं एक पैकेट बेचने पे। पूरा डब्बा बेचने पे 8-10 रुपये बच रहे हैं, पूरा डब्बा। तो क्या है यार ये, तो बहुत बहुत दिक्कत है। तो अगर आप ऐसे में उनको ये बोलोगे ना भैया ये आपका काउंटर पर रहना चाहिए, जितना ज़्यादा बिकेगा आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, आप दिन के 100 डब्बे निकाल दो, मज़ा आ जाएगा आपको भी। तो एक दुकान वाला ही आपके 30 से 40 बॉक्स बेच देगा। सुबह से शाम तक खुली रहती किराने की दुकानें, और अगर आप गेस्ट काउंट की बात करो तो हर एक किराने की दुकान में 200-250 कस्टमर डेली का आता ही है, कम से कम बता रहा हूँ मैं। और 200-250 कस्टमर अगर आ रहा है तो क्या 50 कस्टमर भी नहीं खरीद लेंगे। जब कस्टमर, उनको बोलो भैया कोई आपसे रस खरीदने आता है, बिस्किट खरीदने आता है, उनको बोलो भैया ये भी ले जा सकते हो चाय के साथ गुजिया, देखेंगे। ऐसे करना है काम, ठीक है। सो इस तरीके से ये पूरा बिजनेस मॉडल मैंने आपको समझा दिया, कॉस्टिंग मैंने आपको बता दी। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूँगा, आपका भाई होने के नाते, हारता वही है जो प्रयास नहीं करता, जीतता वो है जो हार नहीं मानता। तो हार मत मानो अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं कि यार मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूं मत करो ये बिज़नेस। जो आपको अच्छा लगता है ना, उसको छोटे पैमाने पर कम पूंजी लगाकर शुरू कर डालो। बहुत सारे लोग 10-10, 12-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि घर की मजबूरियां आपको करनी पड़ सकती है, बट अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में अच्छी पोजीशन पर बैठे हो तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी करने से तो बेहतर है आप छोटा सा धंधा कर सकते हो, जहां पर आप इतना पैसा बड़े आराम से कमा सकते हो, बिना किसी की गालियां खाए, बिना किसी की बातें सुने। प्राइवेट में आजकल जो 10-12 हज़ार की नौकरी जो लोग कर रहे हैं, उनको पता है कितना मेंटल प्रेशर है। उतना मेंटल प्रेशर जब आप किसी और के काम के लिए ले सकते हो, सो भाई अपने काम के लिए क्यों नहीं।
12,000 रुपये सैलरी मिलती है, 1 महीने की सैलरी लो, 12,000 में धंधा शुरू कर लो। अरे अपने दिमाग को बताओ कि मेरे पास 10,000 हैं, मुझे 10,000 में काम करना है, बता मुझे कैसे करना है, वो बताएगा। क्यों सोचते हो यार, जब आपकी सैलरी 12,000 है तो 12 लाख का बिजनेस मत देखो, मत देखो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, अगर नहीं चला तो हालत खराब हो जाएगी, कर्जे के नीचे डूब जाओगे, लोगों की बातें सुनते रहोगे, ताने दे दे के लोग आपको मार डालेंगे जान से। ऐसे है दुनिया आजकल। अगर 12,000 की नौकरी है ना तो 10,000 का धंधा शुरू करो। सब्जी मंडी जाओ, 10,000 का फ्रूट खरीदो, लाकर लोकल मार्केट में बेच दो, 10 से 12, 15, 20,000 बना दोगे आप। ये होता है बिजनेस। कितना है, कितने से करना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर मेरी 20 लाख रुपए की इनकम है ना तो मैं भैया 10 लाख का ही बिजनेस सोचूंगा, इससे ऊपर नहीं सोचूंगा। और 10 लाख से ही शुरू करूंगा। 10 लाख फिर भी मैं अपने पास रखूंगा लिक्विड कैश में। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कुछ पैसा बिजनेस को चलाने के लिए रखो, लेकिन जो डेली बिजनेस होते हैं ना वो चल जाते हैं। आप मंडी गए, आपने सिर्फ पपीता खरीदा और बेच दिया मार्केट में, सेब खरीदा बेच दिया मार्केट में लाके बाहर, तो चल जाएगा। तो करो। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपके यहाँ पर गुजिया को क्या बोलते हैं। होली में ही बनती है, होली के बाद भी बनती है, ये ज़रूर बताना, ताकि मुझे समझ में आ जाए इस वीडियो को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आपकी सिटी में गुजिया को किस नाम से बुलाते हैं। कैलकुलेशन करो और बताओ कि आपकी सिटी में खोए का क्या प्राइस चल रहा है। होलसेल प्राइस ही बताना, रिटेल प्राइस नहीं। हम बिजनेस की बात करते हैं यहाँ पर, हम रिटेल की बात नहीं करेंगे। तो प्लीज़ रिटेल में मत लिखना कि प्राइस भैया खोए का प्राइस 400 चल रहा है, 800 चल रहा है, नहीं। होलसेल प्राइस अगर आपको पता चल रहा है, होलसेल मंडी में आप बैठे हो तो बताओ, ताकि लोगों को पता चले कि सिटी वाइज क्या प्राइस चल रहे हैं, है ना। एक दूसरे की हेल्प होती है इससे यार। करा करो, कमेंट किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।